मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कि भैया एग्ज़ाम बाद में टफ़ हो जाएगा या एग्ज़ाम इतना इजी है तो बाद में कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत से भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और डर रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम बाद में आएगा तो कहीं ऐसा ना हो बहुत ही टफ़ आए। अब जो भी भाई एग्ज़ाम दे के आए, आपको पता है 20 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट था। जिन भाइयों ने 20 फरवरी से अब तक जो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, आज तक सुबह के शिफ्ट तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है, सभी भाई यही कमेंट कर रहे हैं मुझसे कि जो भी भैया आपने जो चैप्टर या टॉपिक जो भी मुझे बताए थे, वो सारा अच्छे से करके आया हूँ मैं और उसी तरीके से मैंने पढ़ाई की थी जैसे आपने बताया था और पूरे डिक्टो फँसे हैं। उसमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी और बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया उन्होंने। 77 तक अटेम्प्ट किया है, किसी ने 73, 74, 75, 78 ऐसे अटेम्प्ट किया है। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है उन्होंने, 70 तक अटेम्प्ट किया है। तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये आपको पता लग गई है कि नेगेटिव 1/8 की है, तो घबराना है नहीं कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जितना एक बार में आपसे हो पा रहा है, ज़्यादातर सवाल जो आ रहा है टाइमिंग मैनेज का आ रहा है, तो टाइमिंग मैनेज आपको कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। और कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। और आपके लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि एग्ज़ाम सेम रहने वाला है, इस एग्ज़ाम में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अब चल रहा है इजी ऐसे ही रहेगा लास्ट तक दोस्तों, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में भी आपका अगर टफ़ आता है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। तो घबराना किसी को नहीं है, एग्ज़ाम अच्छे से दे के आओ, ठीक है। अब कल से थोड़ा मैं बिजी हो सकता हूँ तो 1-2 दिन में वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो आप परेशान ना हो। अगर टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगा बना दूँगा, नहीं मिल पाया तो आप परेशान ना हो, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ में टॉपिक मैंने बता दिए, वीडियो डाल दी है, ठीक है। वीडियो डाल रखी है, लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले टाइमिंग मैनेज का मैं बताऊं कि जैसे आपने एग्ज़ाम स्टार्ट किया, कोई आपका सब्जेक्ट खुला, जैसे आपका मैथ खुल गया और आपकी जो है रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ से रीजनिंग पर जाकर चेंज कर लेना, वहाँ से रीजनिंग पर जाकर रीजनिंग को पहले करना। रीजनिंग में जितने क्वेश्चन आपको हो रहे हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन आपसे हो जाएं उतने कर लेना, बाकी के छोड़ के अगला सब्जेक्ट कर लेना। रीजनिंग के बाद हिंदी करना दोस्तों, हिंदी के बाद फिर करना आप मैथ, और मैथ के बाद सबसे लास्ट में करना है आपको जीके। जीके आपके जैसे एक बार में 10 से 12 या 13 क्वेश्चन हो गए, बच्चे 7 क्वेश्चन। बाद में जितना टाइम आपको मिलता है फिर उन पर तुक्का लगा देना। तुक्का भी ऐसे ही नहीं मारना है, 2 ऑप्शन काटने हैं पहले, उसके बाद 2 ऑप्शन पर तुक्का लगाना है। पूरी तरह से एनालिसिस करके ही तुक्का लगाना है, ऐसे ही नहीं चल रहा है कि सारे तुक्का ही मार दो। लेकिन 65 क्वेश्चन के आसपास, 60-65 क्वेश्चन के आसपास अगर हो जाते हैं उसके बाद आप तुक्का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट आपका 75 प्लस ही होना चाहिए, कम अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव से घबराना नहीं है। सिलेक्शन तभी होगा जब ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओगे आप। तुक्का नहीं मारना, लेकिन थोड़ा सा अटेम्प्ट रेट इतना होना चाहिए जिससे मतलब आपका गलत भी हो तो 10-12 क्वेश्चन भी गलत हो जाए तब भी आपको दुख ना लगे। क्योंकि मैंने अभी सबके कमेंट यही आ रहे हैं जो भी एग्ज़ाम दे के आए कि उनका 70, किसी ने 75, किसी ने 77। बार बार सबका यही है मानना कि जो मैंने जो टॉपिक बताए थे वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। तो घबराना आपको नहीं है, इजी पेपर है, बहुत जल्दी भर्ती हो जाएगी। सबके मन में ये कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ हाई जाएगी क्या। कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, फिर भी बता रहा हूँ। पहले जो कट ऑफ गई थी उससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाने वाली है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। रही बात वैकेंसी की, वैकेंसी कभी भी बढ़ सकती है, कोई पता नहीं है, एग्ज़ाम के बाद भी बढ़ सकती है, ठीक है। आप वैकेंसी को लेकर परेशान ना हो, वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ कैसे बढ़ जाए, घबराना नहीं है। इतना आप सोच सकते हो, एब्सेंट भी बहुत रह रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रेजेंट हैं। सिलेक्शन इस बार आपका पक्का हो सकता है। जिस भाई ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, उसका सिलेक्शन 100% होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि आपने मेहनत की, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी दोस्तों। तो घबराना किसी को नहीं है, अच्छे से एग्जाम देने जाना, रिलैक्स होकर बिल्कुल। जो आपने पढ़ा है उससे बेहतर कुछ नहीं है, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता।
बात ख़त्म। भाई और भी तो लोग हैं जो बढ़िया स्कोर करके आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी करोगे। भाई आपका भी तो सपना है वर्दी का, तो वो भी तो पूरा होगा। आपने मेहनत की है, तो मेहनत कभी बेकार जाती है क्या? बस अच्छे से एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है? क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन टॉपिक वगैरह से कैसे कैसे बहुत ही ईजी आ रहे हैं। मैंने सारा एनालिसिस देख लिया अब तक का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ, जो आपने किया नहीं है। आपने किए भी हैं, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे स्कोर करके भेजे हैं आपने, ठीक है? और जिस भाई का एग्ज़ाम हो जाता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हो क्वेश्चन वगैरह, ठीक है? और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने वो भी बता सकते हो, ठीक है? और टेलीग्राम में मैं पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ क्वेश्चन की, जैसे ही मुझे मिल जाते हैं क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, आप देख लेना वहाँ से। क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि अभी हमारा घर जाने का टाइम है, 1 महीने बाद हम घर जाएंगे, तो उस वजह से थोड़ा टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उस वजह से ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ कभी कभी। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिजिकल लास्ट तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और ये भी और बता दूँ, एक खुशखबरी और है आपके लिए, ये आपकी भर्ती बहुत जल्दी क्लियर होगी। आप सोच नहीं सकते एग्ज़ाम के बाद कितनी स्पीड से भगेगी ये भर्ती, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आप बहुत जल्दी फोर्स मेंबर बन जाएंगे। तो घबराना नहीं है, बस एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना है, कॉन्फिडेंस लेके अपने अंदर कि मुझे इस बार एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस बार वर्दी पहननी है, और आप बहुत जल्दी ही सफल होके मेरी जगह आ जाओगे दोस्त। मुझे भी खुशी होगी कि आपने एग्ज़ाम निकाला, थोड़ा मोटिवेशन मिला आपको, जिस वजह से आप लगे रहे, आपने हिम्मत नहीं हारी। और हारना भी नहीं है, हारना किस लिए है भाई? सब हमारी तरह तो हैं, मैं भी तो आपकी तरह हूँ, जो मैंने किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी करोगे, और इस बार करके ही आओगे। सिलेक्शन लेना है, पीछे नहीं हटना है, किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान नहीं हो। हर चीज़ के लिए मैं खड़ा हूँ आपके साथ, और हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है? आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, तो मैं भी आपके लिए इतना कुछ तो कर सकता हूँ ना। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? कट ऑफ हाई जाएगी नहीं, नेगेटिव आपको पता ही है। क्वेश्चन अटेम्प्ट बिल्कुल सोच समझ के करना है, पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। आपको लगता है एग्ज़ाम सरल है, देख लिया आपने एग्ज़ाम सरल है, तो हड़बड़ाहट में जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आता हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। जो नहीं आता है वो किसी को नहीं आता। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम दो। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये श्योर है जिसने पढ़ाई की है उसका 100% होना ही होना है। जो ऐसे ही एग्ज़ाम देने चला गया उसका कुछ नहीं होना, उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कहने को, क्या कहूँ। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, जब हमने पढ़ाई की है, मेहनत की और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो उसे फिर कोई नहीं। किस्मत भी वहीं साथ देती है जहाँ हम कुछ करने लायक हों। तो घबराना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम दो। बहुत अच्छा एग्ज़ाम आ रहा है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है? जंग है, छिड़ चुकी है और हमें जीतनी है। हमारा काम है जीतना, क्योंकि हम इतने दिन से इतने दिन से लगे पड़े थे, इस जंग के लिए ही लगे पड़े थे। बस कुछ दिन की बात है, जिनका एग्ज़ाम लास्ट तक होगा उनके लिए तो और अच्छा मौका है कि पता लग गया कि क्या क्या पढ़ना है। बस उतना ही पढ़ो, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई मैराथन कुछ नहीं देखना है, कुछ भी। बस एक टॉपिक पता लग गई आपको, ये टॉपिक हैं, जो अगर बदलाव होता है तो मैं बता दूंगा किस किस टॉपिक का बदलाव हुआ है, वो आप देख के आराम से अच्छे से एग्ज़ाम निकाल सकते हो। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं फालतू ज़्यादा, ठीक है? लास्ट वालों के लिए तो बहुत मौका मिल गया है कि जो जो टॉपिक हैं उनको पढ़ जाओ, आराम से सलेक्शन ले जाओ, ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।